अभी पूजा का माहौल है तो निश्चित ही घर पर कुछ सामान जो है वो रोज़ में आ रहा है, जैसे कि पुष्प हो गए, बेलपत्र हो गया इत्यादि। लेकिन सिर्फ उतना ही लाओ जितने की ज़रूरत है। और ये सारे काम जो है ना कोई एक व्यक्ति करो, सब मिलके थोड़ा थोड़ा लेकर आने की चक्कर में ना वो जितनी ज़रूरत है उससे कहीं अधिक आ जा रही है और फिर बर्बादी हो रही है। तुम्हें इसी चक्र को तो तोड़ना है कि पैसे की बर्बादी रुक जाए। यही तो करना है तुम्हें। जब तुम्हें जीवन में सुविधाएं अधिक मिलने लगे ना, तो उन सुविधाओं का लाभ निश्चित उठाओ। आखिर वो तुम्हारी तकदीर की, तुम्हारी किस्मत की, तुम्हारे लिए है। लेकिन वो सुविधाएं ना तुम्हारी कमज़ोरी या लाचारी में नहीं बदलनी चाहिए। तुम हमेशा से आत्मनिर्भर रहे हो या आत्मनिर्भर रहने की कोशिश किए हो और बहुत हद तक अपने सारे काम अच्छे से करके खुशी से रहे भी हो। तो अब वर्तमान में तुम्हें ये सारी आदतों को भुलाना नहीं है। तुम जो जो चीज़ों को जानते थे, जो जो गुण तुम्हारे अंदर थे, वो हमेशा रहने चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि तुम वो भूल गए हो या अब कर नहीं पाते हो। जो ऐशो आराम मिले उसका लुत्फ़ उठाओ, वो तुम्हारे लिए है, तुम्हारी किस्मत से है, तुम्हारे मेहनत के लिए है। लेकिन आत्मनिर्भर जैसे थे वैसे ही रहो। पूरी तरह से अपने जीवन की नैया किसी और के हाथ में मत छोड़ो कि वो पार लगाए। सब कुछ को अपने नियंत्रण में रखते हुए आगे बढ़ो। अगर तुम मुझसे ये पूछोगे ना कि बाबा कौन सी तिथि होगी वो जिस दिन मेरे दुख ख़त्म हो जाएंगे, या कौन सा दिन होगा वो जिस दिन मेरे सारे दुख ख़त्म हो जाएंगे, तो ये सवाल उचित नहीं है। अपने आप सब बदलता देखता चले जाओगे। और हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा तुमसे कि इस तुम्हारे दुख कब ख़त्म होंगे, इसका एक जवाब तो ऐसे है कि तुम्हें एकदम ये देखने को मिलेगा ना कि एक बहुत बड़ा बदलाव तुम्हारे जीवन में आएगा। और ऐसा बदलाव आएगा ना जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। और वो सकारात्मक बदलाव इतना बड़ा फैसला होगा कि उसके बाद ना तुम्हारा जीवन अपने आप से बदल जाएगा। कभी तुम्हारी चाहत थी जो बाद में तुमने छोड़ दिया, वो सबकी चाहत बनेगी और हकीकत में परिवर्तित होते देखोगे तुम पूरा परिवार। बस जो मेरी लीलाएं होती जा रही हैं उसी में सब अपने आप हो जाएगा। कोई तिथि विशेष मत मांगो मुझसे। सपने में तुम्हें कुछ चेतावनी और कुछ भविष्य में घटित होने वाली बातों के बारे में ज्ञात तो मैंने करा दिया है, और उसके बारे में तुमने किसी और को भी अवगत करा दिया है। लेकिन तुम्हें पता है, तुम्हें जो मैं बताता हूँ वो तुम्हें सबको बताना नहीं चाहिए। नहीं तो फिर ना लोग अपने काम करवाने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ने लगेंगे और तब तुम्हें दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए अब जो बातें मैं बताऊँ ना, वो मैं तो सिर्फ इसलिए बताता हूँ कि तुम्हें विश्वास रहे कि बाबा मुझसे बात कर रहे हैं। बाकी तुम किसी को कुछ कहने मत जाओ। जो हो रहा है बस उसे देखते जाओ। कहो तभी जब मैं आदेश करूँ। खुश रहो।